क्या आप जानते हैं कि कनाडा में एक ऐसा अमेजिंग अकाउंट है जिससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स कंप्लीटली टैक्स फ्री ग्रो करती हैं? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ TFSA की, यानी कि टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट, जो कि गवर्नमेंट का एक अकाउंट है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि TFSA कैसे काम करता है, कौन इन्वेस्ट कर सकता है, कौन सी लिमिट्स हैं और कौन से इन्वेस्टमेंट सबसे स्मार्ट और एथिकल हैं, जैसे कि GICs, म्यूचुअल फंड्स, सेग्रीगेटेड फंड्स एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल फंड्स एटसेट्रा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम आबिद और आपको वेलकम करती हूँ अनलॉक कनाडा विद इरम आबिद। तो फिर चले स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, व्हाट इज TFSA? TFSA एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड अकाउंट है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें जो भी ग्रोथ, रिटर्न या डिविडेंड्स आप अर्न करते हैं वो बिल्कुल टैक्स फ्री होती है। कॉन्ट्रीब्यूशंस पर कोई इमीडिएट टैक्स डिडक्शन नहीं मिलता। विड्रॉल्स हमेशा टैक्स फ्री हैं। अकाउंट्स फ्लेक्सिबल हैं और इमरजेंसी या रिटायरमेंट के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। नंबर 2, एलिजिबिलिटी एंड एज रिक्वायरमेंट्स। TFSA खोलने के लिए कैनेडियन रेजिडेंट होना जरूरी है। एज रिक्वायरमेंट 18+ है, यानी कि सिर्फ अडल्ट्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। रेजिडेंसी और टैक्स फाइलिंग का प्रूफ चाहिए होता है। नंबर 3, कंट्रीब्यूशन लिमिट्स। एनुअल लिमिट्स हर साल फिक्स होती हैं। मिसाल के तौर पर 2025 के लिए 6500 का रूम मिलेगा। अगर आपने कॉन्ट्रीब्यूशंस कम की हैं तो लेफ्ट ओवर अमाउंट कैरी फॉरवर्ड भी हो जाता है। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन रूम हमेशा विजिबल होता है CRA की वेबसाइट या माई अकाउंट में। इंपॉर्टेंट बात, ओवर कंट्रीब्यूशन पर पेनल्टी लग सकती है, यानी कि 1% पर मंथ। नंबर 4, विड्रॉल्स एंड रिकॉन्ट्रीब्यूशंस। विड्रॉल्स एनी टाइम पॉसिबल है और टैक्स फ्री होता है। जो अमाउंट निकाली जाती है अगले साल दोबारा उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी TFSA को इमरजेंसी फंड या लॉन्ग टर्म ग्रोथ दोनों के लिए परफेक्ट बनाती है। नंबर 5, इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस इन TFSA। TFSA में आप मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स रख सकते हैं, यानी कि GICs, जिसको कि गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स कहते हैं, जिसमें कि आपका प्रिंसिपल सेफ होता है, लो रिटर्न होता है और इन्फ्लेशन को बड़ी मुश्किल से बीट करता है। यानी कि अगर आपके पैसे 10 साल भी पड़े रहे तो वो 10 साल उतने ही रहेंगे, बल्कि डिवैल्यू हो जाएंगे ओवर द टाइम इन्फ्लेशन की वजह से। म्यूचुअल फंड्स, इसमें ग्रोथ पोटेंशियल हाई होता है लेकिन रिस्की भी होता है, क्योंकि ये गारंटीड नहीं होते। अगर खुदा न खास्ता मार्केट कोलैप्स की तो आपके फंड्स भी माइनस में जा सकते हैं, तो इसमें कोई गारंटीज नहीं मिलती। सेग्रीगेटेड फंड्स, इसमें ग्रोथ एंड प्रिंसिपल गारंटीड होती है, प्लस इंश्योरेंस प्रोटेक्शन भी मिलती है। इंश्योरेंस प्रोटेक्शन से क्या मतलब, यानी कि इसमें आप अपने बेनिफिशियरी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। खुदा न खास्ता एट द टाइम ऑफ द डेथ जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो सेफ ही होगा, जबकि जो भी आपके फंड्स होंगे वो बिल्कुल प्रोबेट को बाईपास करते हुए और क्रेडिटर्स को बाईपास करते हुए डायरेक्ट आपके बेनिफिशियरी के अकाउंट में 1 हफ्ते के अंदर अंदर मौजूद होते हैं। जबकि दूसरे फंड्स जितने भी हैं, GICs हैं या किसी भी फंड्स में आपने अगर इन्वेस्ट किया है तो वो सबसे पहले फ्रीज हो जाते हैं और वो आपके बेनिफिशियरी को उस वक्त मिलते हैं जब सारे क्रेडिट्स उसमें से निकल जाते हैं, क्रेडिटर्स के क्रेडिट्स दे दिए जाते हैं और उसमें प्रोबेट की फीस चार्ज हो जाती है और फिर उसके बाद अगर कुछ बचा तो बेनिफिशियरीज को मिलता है। सोशली रिस्पॉन्सिबल फंड्स, यानी कि एथिकल फंड्स, जिसको फ़ार्म में यहाँ पे हलाल फंड्स भी कहा जाता है। हालांकि ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी लीगली मौजूद नहीं है, लेकिन लोग आमतौर पे इन फंड्स को हलाल फंड्स भी कंसीडर कर लेते हैं, जबकि इनको वैसे सोशली रिस्पॉन्सिबल या एथिकल फंड्स कहा जाता है। दे आर ओनली इन्वेस्टेड इन एथिकल स्टॉक्स, एनवायरमेंटली एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज। पॉइंट 6, हाउ सेग्रीगेटेड फंड्स वर्क इन TFSA। इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की तरह से ही होता है, और लेकिन इसमें गारंटीज जो मिलती हैं वो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिलती है, और ये वो इंश्योरेंस कंपनी है जो कि 150+ ईयर्स ओल्ड है, कनाडा से भी पुरानी कंपनी। इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट या इसमें जो फंड्स हैं इन्वेस्टर के, वो बैंक से भी ज़्यादा प्रोटेक्शन और इंश्योरेंस मिलती है उनको, जिसपे कि ओरिजिनल कैपिटल आपका सेफ है इन वर्स्ट केस सिनेरियो। स्टेट एंड क्रेडिटर प्लानिंग बेनिफिट्स इंटैक्ट होते हैं। बेस्ट केस सिनेरियो में फुल मार्केट ग्रोथ पोटेंशियल आपको मिलता है, प्रिंसिपल गारंटीड मैकेनिज्म के साथ। सेग्रीगेटेड फंड्स की इंश्योरेंस कंपनी गारंटी करती है कि आपका इन्वेस्टेड कैपिटल प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर है। फॉर एग्जाम्पल, $50,000 अगर इन्वेस्ट किए गए और इसकी वैल्यू अगर मार्केट क्रैश के वक्त $20,000 है, तो कम से कम आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो कि गारंटीड है 50,000 वो सेफ है। बेस्ट केस सिनेरियो में 160,000 पोटेंशियल ग्रोथ के साथ आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा। पॉइंट 8, सोशली रिस्पॉन्सिबल या एथिकल फंड्स।
Socially responsible funds invest only in companies without alcohol, tobaccos, gamblings और जैसे कि वॉर एंड टेरर, वॉर एंड वेपन, इनमें ये बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करते, जबकि ये इन्वेस्ट करते हैं एनवायरमेंटली एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज में, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, टेक, आईटी कंपनीज। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि म्यूचुअल फंड्स शेयर्स में, स्टॉक्स में एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरह उन्हीं फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे कि टेस्ला हो गया, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आईटी, इस तरह की कंपनीज हैं, उन ये सारी कंपनीज सोशली रिस्पॉन्सिबल फंड्स में आती हैं, तो इनमें इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। नंबर 9, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। अब फर्ज करें कि 50,000 इन्वेस्ट किया TFSA में। अगर इन्वेस्टमेंट्स की गई GICs में एट द रेट ऑफ 3%, जो कि मैं बहुत मैक्सिमम बता रही हूँ आपको, वरना पॉइंट्स में ग्रोथ मिलती है GICs में, या 1 या 2%, लेकिन चले मैक्सिमम भी हम 3% लेके चले, तो 20 ईयर्स के बाद आपके फंड्स 50,000 हो जाएंगे 90,000। अगर आपने यही अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स में अगर 6% पे इन्वेस्ट किया, ये मैं बहुत कंजर्वेटिवली आपको बता रही हूँ, वरना मार्केट आपको पता है कि इस वक्त भी बहुत अच्छी है और लास्ट ईयर 40 to 50% रिटर्न मिला है। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको पता होगा। इस वक्त भी मार्केट बहुत बूम पे आ गई है और 20 to 30% तक जा रही है, जबकि इस साल के शुरू में मार्च में जब टैरिफ वॉर आई थी तो उस वक्त एकदम से डिप आया था और माइनस में सारे फंड्स चले गए थे, लेकिन अब दोबारा से बूम पे आए हैं और 20 to 30% तक माशाल्लाह रिटर्न्स आ रहे हैं इन्वेस्टर्स के। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिवली 6% भी लेके चलते हैं तो 20 इयर्स के बाद 6% पे म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो 160,000 हो जाएंगे, लेकिन रिस्क के साथ। दे आर हाईली वॉलेटाइल फंड्स, यानी कि अगर मार्केट डिप हुई तो साथ ही पैसे भी डिप हो जाते हैं, यानी कि मार्केट क्रैश मीन्स आपके फंड्स माइनस में जा सकते हैं। अगर यही पैसे आपने सेग्रीगेटेड फंड्स में 20 इयर्स के लिए वही सेम रेट पे यानी कि 6% पे इन्वेस्ट किया, उन्हीं सारे फंड्स में जो जिसमें कि आप म्यूचुअल फंड्स में उन्हीं शेयर, उन्हीं स्टॉक्स में इसमें भी आप इन्वेस्ट करते हैं, तो 20 इयर्स के बाद आपको रिटर्न वही होगा जो कि म्यूचुअल फंड्स का मैंने बताया $160,000, जबकि उसमें पोटेंशियल ग्रोथ के साथ 50,000 प्रिंसिपल आपका गारंटीड होगा। सोशली रिस्पॉन्सिबल सेग्रीगेटेड फंड्स, अगर आपने सोशली रिस्पॉन्सिबल सेग्रीगेटेड फंड्स यानी कि वही, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ सारा कि कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं सोशली रिस्पॉन्सिबल सेग्रीगेटेड फंड्स। अगर उसमें आपने 20 साल के लिए 50,000 को इन्वेस्ट किया तो आपका प्रिंसिपल यानी कि 50,000 20 साल के बाद 6% पे $160,000 तो मिलेगा ही, और गारंटीड इसमें 50,000 भी होंगे और एथिकल इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी आपकी। नंबर 10, TFSA वर्सेस RRSP, क्विक कंपैरिजन। नंबर 11, डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट्स। कभी भी एक ही स्टॉक, एक ही शेयर या एक ही फंड्स में सारे इन्वेस्टमेंट्स ना करें, यानी कि डाइवर्सिफाई करें अपने इन्वेस्टमेंट्स को, कुछ JICs में, कुछ सेग्रीगेटेड फंड्स में, कुछ सोशली रिस्पॉन्सिबल फंड्स में, ताकि आपका कैपिटल सेफ रहे और ग्रोथ भी सेफ हो साथ। यूज TFSA फॉर टैक्स फ्री ग्रोथ, segregated funds for safety, state and creditor protection, and socially responsible funds for ethical investments. Recontribute withdrawn amounts to maximize growth over the years. Number 12, conclusion, या इसको summarize करते हैं। TFSA एक amazing tool है जिसकी growth tax free, withdrawals flexible and tax free, segregated funds safety plus guaranteed, socially responsible funds are ethical investments and they are ideal for retirements, emergencies and wealth building. Number 13, call to action. अगर आप चाहते हैं कि आपकी TFSA fully optimized हो, ethical हो, safe हो, growth oriented हो, तो socially responsible segregated funds को जरूर consider कीजिए और सिर्फ गवर्नमेंट लाइसेंस फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के साथ ही कंसल्ट कीजिए। तो कांटेक्ट कीजिए with full trust and confidence because confidentiality is our core value and your privacy will always be respected. Our team consists of highly qualified and educated professionals with extensive experience and they are always ready to assist you. If you want to know more about RRSP, TFSA, RESP पे तो already मैंने एक वीडियो बना ली है, or any other non-registered funds or any financial services or any financial literacy in general, और अगर आपको फ्री कंसल्टेशन चाहिए अपने फाइनेंसेस के बारे में, मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए या जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे शो हो रहा है सिर्फ
इस पे आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो माई पेज and keep sharing with your family and friends. Also, what are you waiting for? Let's unlock Canada with Dana Mabed.